हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा, शंख, पद्म और खड़ग धारण करने वाले, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता, अविकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्य से संतापित मनुष्यों के दुखों का ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्रधारी, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जालंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। यह कहकर गरुड़ पर बैठ वह देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहां पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबुला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट ली। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घुसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटों की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह से युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वर मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा। यह कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्य को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य, इनको अपने राज्य में बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी जा पहुंचा। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11 समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं 12वां अध्याय। नारद जी बोले, उस ज्ञानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु है और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोक में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नागकन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती से सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया है, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा न हुए। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव का वैभव श्रेष्ठ है।
ऐसा कह के जब मैं वहां से वापस चला तब दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग में रंगकर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हालों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे विकारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूक्ष्म शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तब शिवजी ने इसका निषेध किया। वह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी ने उस पुरुष की प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवता के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनका पूजन वृथा है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाकर यह सब बातें कही। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजन चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।